वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की समीक्षा बैठक हुई आयोजित। जल संरक्षण पुण्य का काम, इसे पूरे मनोयोग से करें, बोले जवाहर सिंह बेढम। आमजन को करें जागरूक, पारंपरिक जल स्रोतों का करें रखरखाव। प्रभारी मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि जल संरक्षण का काम पुण्य का काम है, इसे पूरे मनोयोग से करें। यह अभियान महज एक राजकीय कार्यक्रम न होकर एक जन अभियान है। इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर जल एवं समग्र पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करें। प्रभारी मंत्री सोमवार को सैंपू पंचायत समिति सभागार में आयोजित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। बैठक में उन्होंने कहा कि जो सहभागी विभाग हैं, वे अपने अपने विभाग की जिम्मेदारी निभाएं। समस्त विभाग मिलकर जन जागृति के लिए कार्य करें। रात्रि चौपाल के माध्यम से भी लोगों को जल संरक्षण का संदेश दे, श्रमदान, पौधारोपण एवं स्वच्छता के कार्य करवाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परंपरागत जल स्रोत, बावड़ियों, तालाबों, बांधों एवं अन्य जल स्रोतों की सफाई और उनके संरक्षण की दिशा में जो कदम बढ़ाया, उसे हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है। साथ ही जल को सुरक्षित करके उसे बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। प्रभारी मंत्री ने संबोधित किया कि जल स्रोतों का समुचित रख रखाव हो। जल संसाधन विभाग महत्वपूर्ण जल निकायों की डिसिल्टिंग एवं सफाई के कार्य कराएं। महत्वपूर्ण नहरों एवं माइनरों को अभियान के तहत साफ कराएं। जनता में यह संदेश जाए कि भविष्य के लिए जल बचाना है। बैठक में बेढम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 20 जून तक चलने वाले इस अभियान की प्रत्येक गतिविधि प्रभावशाली और स्थायी होनी चाहिए। महिला समूहों, किसानों, औद्योगिक इकाइयों और स्वैच्छिक संस्थाओं को अधिक से अधिक जोड़ा जाए। उन्होंने ट्रांसफार्मर के आसपास सफाई कराए जाने हेतु निर्देशित किया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कार्यों को औचक निरीक्षण कराए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने प्रभारी मंत्री द्वारा प्रदत्त निर्देशों की गंभीर पालना कराए जाने का विश्वास दिलाया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एएन सोमनाथ ने बताया, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि तालाबों की सफाई, वर्षा जल संग्रहण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण शपथ, विभिन्न प्रतियोगिताएं एवं गतिविधियों के माध्यम से जन जागरण किया जा रहा है। बैठक के अंत में प्रभारी मंत्री ने उपस्थित सभी लोगों को जल एवं पर्यावरण स्वच्छता की शपथ दिलाई। बैठक में विधायक बारी जसवंत सिंह गुर्जर, पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरना, प्रधान पंचायत समिति दुष्यंत बघेल, जिलाध्यक्ष भाजपा सत्येंद्र सिंह पाराशर, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के जिला संयोजक श्रवण वर्मा, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, धीर सिंह जादौन एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री ने सरोवर पर किया श्रमदान। बैठक से पूर्व जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कैथरी में स्थित एक सरोवर पर श्रमदान किया। उन्होंने आमजन को तालाब को स्वच्छ बनाए रखने का संदेश दिया और साथ ही उन्होंने आमजन से जल निकायों को प्लास्टिक मुक्त रखने एवं श्रमदान की अपील की। प्रभारी मंत्री ने सैंपू महादेव प्रांगण में किया पौधारोपण। जिला प्रभारी मंत्री ने सैंपू महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर सर्व कल्याण की कामना की। इसके बाद उन्होंने मंदिर प्रांगण में पौधारोपण कर आमजन को अधिक से अधिक वृक्षारोपण हेतु प्रेरित किया। जब 5 जून से रिकॉर्डिंग चल रही है, देख के निकल इस अभियान की शुरुआत करें। हमारा सौभाग्य उसी दिन पर्यावरण दिवस और उसी दिन गंगा दशहरा, तो एक पुनीत पर्व के अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत हुई। क्योंकि जन अभियान है तो सरकार के विभागों के द्वारा जनता के बीच में जाकर उनको जोड़कर उनके दिमाग में जो बात जानते हैं उसको बार बार स्मरण दिलाते, हमारे जल स्रोतों के प्रति, जल के प्रति उनके भाव को जागृत करना और कार्य रूप में परिणति करना, ये हम सबको टास्क दिया गया। चाहे कोई मंत्री हो, चाहे ग्राम सेवक हो, सब लोगों को, चाहे वार्ड पंच है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने गंगा दशहरा के दिन और उस दिन पर्यावरण दिवस भी था, उस दिन से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की और आज पूरे प्रदेश में सरकार के लोग भी और आम जन भी, जनप्रतिनिधिगण, सभी लोग जनता से संपर्क करके हमारे जल स्रोतों का संरक्षण करने का संदेश देने का काम कर रहे हैं। जहाँ गंदगी थी उसको सफाई करने का काम कर रहे हैं, उनके जल स्रोतों के आवागमन के पानी के जो
रास्ते थे वो अवरुद्ध हुए, उनको भी खोलने का काम कर रहे हैं। यदि कहीं सिल्टेड हुए हैं तो उनको गहरा करने का भी काम कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट संदेश है कि जल है तो कल है, और हम बरसात के पानी की एक एक बूंद का संरक्षण करें, हमारे जल स्रोतों का संरक्षण करें, और एक समाज में सकारात्मकता का संदेश दें कि पानी हर जीव के लिए आवश्यकता है, सिंचाई के लिए भी आवश्यकता है, पेड़ के लिए भी आवश्यकता है, और हर जीव के लिए आवश्यकता है। तो हर जीव के लिए आवश्यकता है तो इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। हम बिना वजह इसका दोहन नहीं करें, पानी को फैलाएं नहीं, और कहीं जाता हुआ दिखे तो रोक करके उसको संरक्षित करने का काम करें। आज धौलपुर में बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ, हजारों की संख्या में हमारी माताओं बहनों ने कलश यात्रा भी निकाली है, हमने जल पूजन भी किया है, केथरी के तालाब पर रोके उसकी सफाई अभियान की हमने शुरुआत की है। अधिकारियों के साथ बैठक के समीक्षा करके उनको टास्क देने का काम किया कि जनता के लोगों को साथ लेकर के हम जल संरक्षण अभियान को गति देने का काम। पौधारोपण अभियान को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे जनता को? देखिए, पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण की भी आह्वान किया गया। पिछली बार हमारी सरकार ने आह्वान किया 7 करोड़ पौधे लगाएंगे। हमने आम समाज को अपील की, विभागों को टास्क दिया, तो 7 करोड़ के बजाय 7.25 करोड़ पौधे लगे। अब की बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ पौधे लगाने का आह्वान किया है, तो मैं समझता हूँ राजस्थान की जनता 11 करोड़ पौधे लगा करके उनकी बात की पालना करेगी। इसलिए भी ज़रूरी है कि हमको पर्यावरण संरक्षण इसलिए भी करना है कि जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है, ओजोन परत में छेद हुए, ये सारा प्रदूषण के कारण, प्रदूषण को कम करने का एक ही हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है कि हम पौधारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करें, प्रदूषण को रोकें, और इससे छाया मिलती है, वातावरण शुद्ध होता है। जहाँ पौधा ज़्यादा होते हैं वहाँ बरसात भी ज़्यादा होती है, तो तापमान भी कम होता है, और हर एक पेड़ को किसी न किसी रूप में पूजा जाता है। ये भारतीय संस्कृति है। हमारे साधु संतों ने, ऋषियों मुनियों ने भी हमेशा वृक्षारोपण किया और जल संरक्षण के संदेश दिए। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का आह्वान किया है, तो राजस्थान की जनता पूरी उनके साथ खड़े होकर के इनको सफल बनाने